दोस्तों, आप सभी का एस्ट्रो स्वामी के चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद करता हूँ इस पैंडेमिक के दौरान आप लोग सुरक्षित होंगे। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ज़ोडिएक साइंस और उनके ट्रेड्स के बारे में बताया था, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप इस आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। और मैंने इस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इस वीडियो में धन योग के बारे में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं कुछ सूक्ष्म सिद्धांत इस वीडियो में बता रहा हूँ। आशा करता हूँ कि मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आप लोग अपनी कुंडली में ज़रूर मिलाएंगे कि आपके लाइफ में धन योग है या नहीं है। तो धन देने वाले जो कंजंक्शन है वो शक्ति और दोषों दोनों को देखने के लिए है। उनका उपयोग हमेशा किया जाना चाहिए। जैसे नेचुरल बेनिफिक, तो हमें पता है कि नेचुरल बेनिफिक कौन कौन सा है। वो है जुपिटर और वीनस, यानी बृहस्पति और शुक्र। उसी तरीके से नेचुरल मेलेफिक हमें पता है 3 है। वो है सैटर्न, मार्स एंड सन, यानी शनि, मंगल और सूर्य। तो इन इन चीज़ों को हमें पहले देखना चाहिए। अब देखना यह है कि वे 5th लॉर्ड या 9th लॉर्ड के द्वारा देखे जा रहे हैं या नहीं, जिसको हम इंग्लिश में एस्पेक्ट बोलते हैं। यदि है तो वो क्वालिटेटिवली इम्प्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। यदि वे 6ठे, 8वें और 12वें के स्वामी या मार्केश, हमें पता है मार्केश के घर कौन कौन से हैं, दूसरा और 7वां, लग्न से संबंधित या कंजंक्ट है, यानी वहाँ बैठा है, उनके साथ मिला हुआ है, तो उनके द्वारा नेगेटिव रिजल्ट मिलता है। ग्रहों की प्रकृति, उनकी पहलुओं को हमेशा सही तरीके से तौलना चाहिए और हमें तौलना होगा भी अगर हमें योग देखना है तो। अब मैं कुछ सिद्धांत बताता हूँ। यदि 9th हाउस जुपिटर, यानी जुपिटर किसके मालिक हैं, बृहस्पति किसके मालिक हैं, वो है सैजिटेरियस और पाइसेस, यानी धनु राशि और मीन राशि। तो यदि कुंडली के 9वें घर में जुपिटर है, वो भी धनु राशि के या मीन राशि के, और यदि जुपिटर, बृहस्पति, वीनस यानी शुक्र या 5th लॉर्ड यानी आपकी कुंडली के 5वें घर का स्वामी के साथ कंजंक्ट हो, यानी वहीं साथ में बैठे हों, तो यह एक महान धन योग है। अब जैसे मैंने बताया आपको कि 9वें घर में बृहस्पति या तो धनु या मीन राशि, तो वो कौन कौन से राशि के लग्न में होंगे, तो वो होंगे मेष राशि के लग्न में। मेष राशि के लग्न में 9वां घर धनु राशि का होगा और धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। और अगर वहाँ पे बृहस्पति बैठे हैं शुक्र के साथ या 5वें घर के स्वामी के साथ, तो 5वें घर के स्वामी कौन हो जाएंगे उस केस में, सिंह, यानी सिंह राशि है, तो बताएं कौन सा स्वामी होगा वहाँ पे, सूर्य। तो जुपिटर जो है शुक्र या 5वें घर के स्वामी यानी सूर्य के साथ 9वें घर में बैठे हों, अपनी राशि में बैठे हों। उसी तरीके से कर्क राशि के लग्न में, जिसमें 9th हाउस पाइसेज आएगा यानी मीन राशि आएगा, तो वहाँ भी जो है मीन राशि के स्वामी बृहस्पति हैं, तो वहाँ भी वीनस के साथ या मार्स के साथ यानी मंगल के साथ, तो उस केस में मंगल कौन सा हो जाएगा, 5th का लॉर्ड हो जाएगा। 4, 5, 6, 7, 8, तो 5th का लॉर्ड हो गया। तो वीनस के साथ या मंगल के साथ अगर 9वें घर में बैठे हैं तो यह भी एक महान धन योग प्राप्त करता है। बेनिफिक हाउसेज में, यानी शुभ भाव में, शुभ घर में, तो शुभ घर कौन कौन से हैं, या तो केंद्र है या त्रिकोण है, यानी 1, 4, 7, 10 और या 1, 5, 9, जो ये घर हैं ये हैं शुभ घर। अगर शुभ घर में जुपिटर और वीनस साथ में है तो ये बहुत ही उत्तम, जिसको हम एक्सेलेंट बोल सकते हैं, वो है। और अगर यह सजिटेरियस होगा यानी धनु राशि होगा तो जुपिटर अपने मूल त्रिकोण घर में होगा
और दूसरे भाव का स्वामी यानी धन भाव का स्वामी जो कि मनी गिवर है, जो कि पैसा देने वाले हैं, इसमें शामिल होंगे तो वो और भी उत्तम होगा, और भी एक्सेलेंट होगा। यदि पांचवें घर का स्वामी, पांचवें घर को लक्ष्मी स्थान भी माना गया है, तो पांचवें घर का स्वामी का मतलब लक्ष्मी हाउस का स्वामी। अगर यह कॉम्बिनेशन फिफ्थ हाउस यानी पांचवा घर या पांचवें का स्वामी और नौवां घर और नौवें के स्वामी के साथ कॉम्बिनेशन होता है तो ये धन प्राप्ति के लिए सबसे अच्छा घर है। यदि ऐसा होता है तो यहाँ पर वीनस मीन राशि में उच्च का होता है और मंगल भी योग कारक एक्सेलेंट हो जाता है। तो उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ और पहलू बताऊंगा, कुछ और कॉम्बिनेशंस बताऊंगा। उसी में एक कॉम्बिनेशन है पांचवें घर का और 11वें घर का एक्सिस, क्योंकि वो बिल्कुल आमने सामने है। पहले और सातवें का जो है वो एस्पेक्ट है, तो पांचवें और 11वें को बोलते भी हैं, एक तो लक्ष्मी स्थान है और दूसरा लाभ स्थान है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी कुंडली में होना आवश्यक है। तो हम देखते हैं लग्न वाइज, तो अलग अलग राशियों को हम लग्न पे बिठाकर देखेंगे कि पांचवें घर और 11वें घर का कॉम्बिनेशन क्या बनता है, एक्सिस क्या बनता है। तो पहला हम देखते हैं टॉरस और एक्वेरियस यानी वृषभ राशि और या एक कुंभ राशि। मैंने यहाँ अपने वीडियो में देख भी रहे होंगे, तो मैंने 2 नंबर और 11 नंबर लिखा हुआ है। तो 11 नंबर कुंभ राशि को रिप्रेजेंट करता है और 2 नंबर वृषभ राशि को रिप्रेजेंट करता है। तो उस केस में मरकरी जो है पांचवें घर में वो अपने घर में है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखूं तो 2, 3, 4, 5, 6 यानी वो कन्या राशि का है। उसी तरीके से अगर मैं एक्वेरियस लूं, कुंभ राशि लूं, तो वहां पे जेमिनी आता है यानी मिथुन राशि आता है। आप देख भी रहोगे वीडियो में, तो मैंने 6 नंबर और 3 नंबर लिखा हुआ है, मतलब वो कन्या राशि और मिथुन राशि को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो जो है कन्या राशि में तो बुध उच्च का हो रहा है और मिथुन राशि जो है वो बुध का अपना घर है। तो पांचवें घर का मालिक पांचवें घर में है। और 11वें घर में कौन आ रहा है, तो 11वें घर में मंगल है और चंद्रमा है। तो 11वें घर में मंगल और चंद्रमा है। तो ये एक्सिस भी धन प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा है कुंभ राशि या वृषभ राशि के लग्न वालों के लिए। अब मैं आगे आता हूं मिथुन राशि या मकर राशि के लग्न के लिए। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो पांचवा घर क्या पड़ता है, या तो टॉरस आएगा या लिब्रा आएगा, यानी या तो वृषभ राशि आएगा या तुला राशि आएगा। तो इसके जो स्वामी हैं वो है शुक्र। तो शुक्र जो है वो अपने ही घर में पांचवें घर में विराजमान है, पोजिटेड है। और 11th हाउस में कौन आ गए, तो वो है मरकरी और सैटर्न यानी बुध और शनि। इनकी जो एक्सिस है वो जेमिनी या कैप्रिकॉर्न राशि के लग्न वालों के लिए बहुत ही अच्छा धन प्राप्ति का योग है। अब मैं उससे आगे आता हूं एरीज राशि वालों के लिए यानी मेष राशि वाले लग्न के लिए। तो उसके लिए अगर मैं देखूं पांचवा घर तो वो है सिंह राशि का यानी लियो का, और उसके जो स्वामी हैं वो है सूर्य। तो सूर्य जो है पांचवें घर में अपने घर में है। और जो 11वां घर है वो है जुपिटर का। तो जुपिटर जो है वो 9th लॉर्ड भी आ जाते हैं वहां पे। तो 9वें घर का मालिक और 5वें घर के मालिक के साथ कॉम्बिनेशन हो रहा है 11th हाउस में। तो ये भी एक्सिस जो है धन प्राप्ति के लिए बहुत ही बढ़िया है। अब उससे आगे बढ़ता हूं कन्या राशि यानी विर्गो लग्न वालों के लिए। तो उसके लिए सैटर्न
शनि जो है वो 5वें घर में अपने घर में है, और जो 11वें घर में है वो है चंद्रमा। तो शनि और चंद्रमा का जो एक्सिस है 5th 11th का, वो बहुत ही बढ़िया है धन प्राप्ति के लिए। अब मैं आगे आता हूँ लिब्रा यानी तुला राशि के लग्न वालों के लिए। तो इसके लिए भी अगर आप देखें तो शनि ही 5वें घर के स्वामी है और शनि वहीं विराजमान है, और 11वें घर में चंद्रमा है। तो इन दोनों का जैसे मैंने बताया आपको विर्गो राशि के लिए, वैसे ही सेम टू सेम बिल्कुल सिमिलर वे में लिब्रा राशि के लग्न वालों के लिए भी है। अब मैं उससे आगे बढ़ता हूँ लियो या स्कॉर्पियो यानी सिंह राशि या वृश्चिक राशि के लग्न वालों के लिए। उसके लिए 5वें घर में जुपिटर है यानी बृहस्पति है, वो अपने घर में है। 11वें घर में चंद्रमा और बुध है यानी मून और मरकरी है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो एक्सिस है, वो बहुत ही बढ़िया है। जिनकी कुंडली के लग्न में पाइसेस राशि है यानी मीन राशि है, उसके 5वें घर के स्वामी कौन है? वो है चंद्रमा, क्योंकि वहां पे कर्क राशि है, और कर्क राशि यानी कैंसर राशि के स्वामी चंद्रमा है, वो अपने घर में विराजमान है। और 11th हाउस में वीनस है यानी शुक्र है। तो जो इन दोनों का जो एक्सिस है वो बहुत ही बढ़िया है मीन राशि वाले लग्न के इंसान के लिए धन प्राप्ति का योग। वैसे भी कहा गया है कि जो मून और वीनस का जो 1 और 7 का जो रिलेशन है, जो एक्सिस है, वो एक राजयोग देता है। तो वो ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है एक्सिस पॉइंट ऑफ व्यू से पैसे राशि वालों के लिए। तो ये एक दूसरा पॉइंट हो गया जो एक्सिस है 5th और 11th का। तो अब मैं आता हूँ तीसरे सिद्धांत पे, जिसमें कि लग्न के स्वामी यानी लग्ना लॉर्ड लग्न में ही विराजमान है, लग्न में ही पॉजिटेड है। तो क्या कॉम्बिनेशन बनता है धन योग का? तो सबसे पहले मैं आता हूँ मंगल के राशि पे, यानी मार्स के जो राशि है वो है मेष राशि और वृश्चिक राशि यानी एरीज और स्कॉर्पियो। तो इन दोनों के जो स्वामी हैं वो हैं मार्स। तो मार्स तो लग्न में पॉजिटेड होने चाहिए क्योंकि वो लग्न के स्वामी है, और साथ साथ जुपिटर और चंद्रमा भी होने चाहिए, क्योंकि अगर मैं एरीज यानी मेष राशि की लग्न की कुंडली बनाऊं या वृश्चिक राशि की लग्न की कुंडली बनाऊं, दोनों के केस में जो 9th लॉर्ड है वो है जुपिटर और चंद्रमा। तो ये जो है 9th लॉर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखते हैं धन प्राप्ति के लिए जुपिटर के साथ साथ, क्योंकि जुपिटर और मून दोनों जो है, एरीज के केस में जुपिटर 9th लॉर्ड है और स्कॉर्पियो के केस में मून 9th लॉर्ड है। तो ये दोनों जो हैं 9th लॉर्ड को एक इम्पॉर्टेंट रोल दे रहे हैं। अब मैं आता हूँ टॉरस या लिब्रा यानी वृषभ राशि और तुला राशि, और इन दोनों के स्वामी हैं शुक्र। तो इसका मतलब वीनस जो है, शुक्र जो है, वो तो लग्न में रहेंगे ही रहेंगे, और साथ साथ मरकरी और सैटर्न वो दोनों भी रहेंगे। मरकरी जो है वो लग्न में वीनस के साथ होना चाहिए, यानी बुध जो है शुक्र के साथ लग्न में ही होने चाहिए। सैटर्न कहीं भी हो लेकिन इन दोनों को देख रहे हों, एस्पेक्ट कर रहे हों। तो जो सैटर्न के जो एस्पेक्ट है वो है 3रा, 7वां और 10वां। तो इन दोनों राशियों से जो लग्न में बैठे हैं, इन दोनों से इतनी ही दूरी पे होने चाहिए कि वो उस लग्न को देख सकें। ये बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है एक धन प्राप्त के लिए। वृषभ राशि के लग्न वालों की कुंडली में जो मरकरी है वो 5th लॉर्ड है, क्योंकि वहाँ पे वो कन्या राशि आता है। और तुला राशि के लग्न वाले कुंडली में वो 9th लॉर्ड हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो जेमिनी आता है यानी मिथुन राशि आता है। तो
तो इसके कॉम्बिनेशन में देखें तो 5th लॉर्ड या 9th लॉर्ड इन दोनों पे सैटर्न का एस्पेक्ट होगा, तभी एक अच्छा धनयोग बनता है। अब मैं आता हूं जेमिनी या विर्गो यानी मिथुन या कन्या राशि वाले लग्न की कुंडली के लिए। तो दोनों के स्वामी में पता है कि बुध है, मरकरी है, तो वो तो लग्न में रहेंगे ही रहेंगे, बट एसोसिएटेड विद हुम, किनके साथ एसोसिएशन होगा, वो होगा चंद्रमा और बृहस्पति के साथ, यानी मून एंड जुपिटर के साथ। तो जेमिनी के केस में यानी मिथुन राशि के केस में जो कुंडली लग्न कुंडली है उसमें कॉम्बिनेशन किसका किसका बन रहा है, वो है लग्ना का यानी खुद मिथुन राशि का जिसके स्वामी बुध हैं, मरकरी हैं, और दूसरे घर का स्वामी धन भाव का स्वामी जो कि चंद्रमा है। और ये कॉम्बिनेशन जुपिटर के साथ होना चाहिए, बृहस्पति के साथ होना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा धन योग देता है मिथुन राशि वाले जिनकी लग्न कुंडली है। और अब मैं आता हूँ विर्गो पे यानी कन्या राशि जिनकी कुंडली में के लग्न में विर्गो है, कन्या राशि है। तो वहां भी जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो बन रहा है कन्या राशि यानी बुध जिसके स्वामी हैं वो वहीं लग्न में बैठे हैं, और 11वें घर के स्वामी चंद्रमा वो भी लग्न में बैठे हैं। और इनका जो कॉम्बिनेशन है वो है जुपिटर के साथ, बृहस्पति के साथ। तो ये भी कॉम्बिनेशन जो है बहुत ही बढ़िया है विर्गो राशि वालों के लिए जिनकी कुंडली में विर्गो राशि लग्न में है। अब मैं आता हूँ कैंसर यानी कर्क राशि पे। तो कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा, तो वो तो लग्न में रहेंगे ही रहेंगे क्योंकि वो लग्न के स्वामी हैं। अब उनका जो एसोसिएशन होगा वो होगा बृहस्पति और मंगल के साथ यानी जुपिटर और मार्स के साथ। कर्क राशि के केस में एक बहुत ही मतलब रिमार्केबल एक्सेप्शन है जिसको हम बोलते हैं बहुत ही बढ़िया अपवाद है कि अगर बृहस्पति और मंगल डेबिलिटेटेड यानी अगर वो नीच राशि में हैं, अपने नीच की राशि में हैं जहाँ पे वो डेबिलिटेट हो रहे हैं, तो वो भी अच्छा रिजल्ट देता है। वो भी एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है धन प्राप्ति के लिए। अब मैं आता हूँ लियो राशि वाले लग्न कुंडली पे। तो लियो के स्वामी हैं, सिंह राशि के स्वामी हैं सूर्य। तो सूर्य तो लग्न में रहेंगे ही रहेंगे, और उसके साथ मार्स और जुपिटर। कैंसर यानी कर्क राशि के केस में देखें तो वहां भी मार्स और जुपिटर है, और लियो यानी सिंह राशि के केस में देखें तो यहाँ भी मार्स और जुपिटर है यानी मंगल और बृहस्पति हैं। अब अगला है सेजिटेरियस या पाइसेस यानी धनु राशि या मीन राशि वालों के जिनकी कुंडली के लग्न में है, और उसके स्वामी है बृहस्पति यानी जुपिटर। तो जुपिटर तो वहाँ पोजिटेड है, और उसके साथ उनका कॉम्बिनेशन, उनका एसोसिएशन वीनस और मरकरी के साथ है यानी शुक्र और बुध के साथ है। और यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो कॉम्बिनेशन बन रहा है लग्ना लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का। यहाँ पे सेजिटेरियस यानी धनु राशि, पाइसेस यानी मीन राशि, इन दोनों के कॉम्बिनेशन में ये लग्ना लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब मैं आता हूँ कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस। इन दोनों राशियों के स्वामी जो हैं वो है सैटर्न। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्वामी सैटर्न जो है वो लग्न में तो रहेंगे ही रहेंगे, और इनका जो एसोसिएशन होगा वो होगा मरकरी और वीनस के साथ यानी बुध और शुक्र के साथ। ऐसा माना भी जाता है कि शनि के जो है ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। मरकरी यानी बुध, वीनस यानी शुक्र, ये दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। और जो एक कैप्रिकॉर्न का जो कॉम्बिनेशन बनता है, तो कैप्रिकॉर्न का कॉम्बिनेशन बनता है लग्ना लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड का। वैसे ही एक्वेरियस का जो है बनता है सेम टू सेम बनता है लग्ना लॉर्ड, 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड। आप कुंडली में देख भी रहे होंगे कि इन्हीं तीनों का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सैटर्न, मरकरी और वीनस इन्हीं तीनों के स्वामी हैं।
तो ये तीनों जो हैं लग्न में होने चाहिए। एसोसिएशन लग्न लॉर्ड के साथ होना चाहिए। तो यहीं पे मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप अपनी कुंडली में इस चीज़ को ज़रूर देखें कि धन योग की प्राप्ति होती है या नहीं। जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग सही मायने में देखें तो किसी न किसी तरीके से जो मैंने सिद्धांत बताए हैं तो धन की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि किन किन की कुंडली में ये कॉम्बिनेशन बन रहा है और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों और चाहने वालों के साथ। सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशंस पहुंचते रहे आपके पास मेरी वीडियोस के बारे में। नमस्कार।